स्वागत है आपका स्कूलराज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान। जैसा कि हम जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में आपकी 3 पुस्तकें हैं, ठीक है। उनमें से एक पुस्तक है भूगोल, जिसका हम पहला अध्याय स्टार्ट करेंगे आज से। भूगोल का पहला अध्याय है संसाधन। संसाधन क्या होता है? जो भी वस्तु हमारे उपयोग में आती है, ठीक है, जिससे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। देखते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन कहलाते हैं। संसाधन क्या होते हैं? वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जल ग्रहण करते हैं, वह भी संसाधन है। आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, वह संसाधन है। स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग में किए जाने वाला रिक्शा संसाधन है। पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, वह भी संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, ठीक है, उनमें उन्होंने ताज़ी सब्जियों का उपयोग लिया, वह क्या है? संसाधन है। प्रत्येक वस्तु जो हमारे उपयोग में आती है, वह संसाधन कहलाती है, ठीक है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक और ऐसी जितनी भी चीज़ें जो हम उपयोग में लेते हैं, वे संसाधन कहलाती है, इसलिए वे उपयोगी होती हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ का उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब भी जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इससे मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, ठीक है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का अर्थ आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों की आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों को आज भी कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं मिलता है, लेकिन यदि वे पेटेंट करवा लें और उसके उपरांत मेडिकल फार्म द्वारा बेचा जाए, तो वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। पेटेंट क्या होता है? जो भी हम आविष्कार करते हैं, कोई भी नुस्खे हैं जो, उन्हें हम अपना एकाधिकार प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे पेटेंट करवाना पड़ता है ताकि कोई और दूसरा उसको यूज में ना ले, ठीक है। आगे देखते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। यह लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोजी है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज व आविष्कार होते हैं। आँख की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनने से प्रौद्योगिकी में तेजी आई और बहते हुए जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उससे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया गया। प्रौद्योगिकी क्या होती है? किसी भी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है, ठीक है। क्रियाकलाप देखते हैं। अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला लगाइए जिनका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। बुद्धि हो गया, ठीक है। मनोरम दृश्य हो गया, लोकगीत हो गए, घरेलू नुस्खे हो गए,
स्नेह हो गया, संगीत की ध्वनि हो गई। ठीक है। संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं वह देखते हैं हम। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लिए जा सकते हैं वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि वायु है, हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है। हमारी नदियों और झीलों का जल है, मृदा और खनिज हैं, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लिए जा सकते हैं, जैसे कि वायु है, जल है। ठीक है। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। विभिन्न समूह में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन में वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा सकता है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र के ढक्कन के पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन हैं। वास्तविक संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। ठीक है। वह संभाव्य संसाधन वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं की जा सकती, इस समय इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारी प्रौद्योगिकी का स्तर है वह संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति से चलने वाली पवनें भी एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज वास्तविक संसाधन है क्योंकि हम इन्हें प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे कि नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इसी प्रकार पवन फार्म तमिलनाडु के नगरकोइल और गुजरात के तट पर भी देखे जा सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव व जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं जबकि जैव संसाधन सजीव होती हैं। ठीक है। अजीव संसाधन क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं और जैव संसाधन सजीव होते हैं। मिट्टी, चट्टानें, खनिज अजैव संसाधन है, परंतु पौधे, जीव जंतु क्या है? जीवित संसाधन है, जिन्हें हम जैव संसाधन भी कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय व अनवीनीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरक किए जा सकते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर व पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होते हैं। फिर भी जल की कमी, प्राकृतिक जल स्रोत का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों के लिए एक बड़ी समस्या हो गई है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है। भंडार एक बार समाप्त होने पर उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरक होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इनके कुछ उदाहरण हो सकते हैं। ये कैसे हैं? ये सीमित मात्रा में हमारे पास है, इसलिए हमें इन्हें ध्यानपूर्वक यूज में लेना चाहिए। संसाधनों के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक अथवा स्थानिक हो सकते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे कि वायु है जिससे हम सांस लेते हैं, वे क्या है? सर्वव्यापक है, सभी जगह पाई जाती है। लेकिन वे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर प्राप्त होते हैं, जैसे कि तांबा, लोहा, अयस्क
ये कैसे हैं? ये स्थानिक संसाधन है, मतलब कि एक सीमित स्थान पर ही मिलते हैं, सभी स्थानों पर नहीं मिलते। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। ठीक है। मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल्य रूप में बदल जाता है। जैसे कि लोहा अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं है जब तक वह लोगों के उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी में भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृत में सिर हिलाया। मतलब कि क्या हुआ? जो हम मानव निर्मित संसाधन जब बनते हैं जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। जैसे कि लोहा अयस्क है, लोहा अयस्क कुछ काम का नहीं है, परंतु हम उससे कुछ वस्तुएं बनाएंगे या फिर उससे कुछ और चीज़ें बनाएंगे, जैसे पुल, सड़क, मशीनें, वाहन, तो वे क्या हो गए? मानव निर्मित संसाधन कहलाए। ठीक है। मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल अथवा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं, लेकिन अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। मतलब कि हम जो लोग हैं वे क्या है? मानव संसाधन है। लेकिन जब बनेंगे मानव संसाधन जब हम एक उचित शिक्षा और स्वास्थ्य में योगदान देंगे। ठीक है। इसलिए हमें पढ़ लिख कर आगे अपने देश के लिए कुछ कार्य करने चाहिए। इस चित्र में क्या दर्शाया गया देखते हैं। सूखे के कारण फसलों का विनाश। ये क्या है आप देख सकते हैं। एक लैब में बैठा साइंटिस्ट है, वह खबर पढ़ रहा है कि सूखे के कारण फसल का विनाश हो गया। क्या इसका समाधान, ये सोच रहा है कि इसका समाधान निकाल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, वे समाधान निकालता है। ठीक है। ये कैसे संभव हुआ? ये सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाए। ठीक है। संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया और सारे पेड़ कट गए। वहाँ पर न तो छाया थी और ना ही कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें थी। लोग परेशान हो रहे हैं, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ से उस सपने के बारे में पूछा, अम्मा क्या ये सच हो सकता है? अम्मा ने हाँ में उत्तर दिया। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं होते तो वह बहुत दुर्लभ हो सकते हैं और नवीकरणीय संसाधन निश्चित रूप से समाप्त भी हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से भी ये बातें करते। ठीक है। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना ही उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं भी पूरी हो सके, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है।
संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं को पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकते हैं। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है। आज शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्र, बांस की डंडियाँ से लिफाफे और खरीदारी के थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं से कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना बहुत अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो, और उसने स्पष्ट किया कि कागज़ से बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूँगा कि घरों में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से बनती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। ठीक है, आप लोग भी ध्यान रखिए कि घर में विद्युत जो बिजली है वह व्यर्थ ना जले। अपने स्कूल में भी ध्यान रखिए। ठीक है, जल व्यर्थ ना बहे। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। जी हाँ, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य राजू, मोना और उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों को भविष्य, पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय हो, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। कुछ सिद्धांत देखते हैं सतत पोषणीय विकास के। जीवन के सभी रूपों का आदर व देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ठीक है, हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? आंसर है, प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता है। इसी विभिन्नता के कारण पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित हैं। दूसरा प्रश्न है, संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों को सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण एक तरीका है जो प्रत्येक व्यक्ति अपना संसाधन उपयोग कम कर दे, वस्तुओं का पुनः उपयोग व पुनः चक्रण करके उन्हें संरक्षण प्रदान करे। वह संसाधनों का संरक्षण करने से हम पृथ्वी पर विभिन्नता ला सकते हैं, जिससे हम पृथ्वी पर जीवन बनाए रख सकते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? मनुष्यों द्वारा प्रकृति की वस्तुओं को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके उत्पन्न किए जाने वाले संसाधनों को मानव संसाधन कहते हैं। मनुष्य द्वारा प्रकृति की वस्तुओं को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके उत्पन्न किए जाने वाले संसाधनों को मानव संसाधन कहते हैं। मनुष्य अपने आप भी एक संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य का उपयोग करके मनुष्य सबसे बहुमूल्य संसाधन बन गया है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करके भी हम पृथ्वी पर जीवन बनाए रख सकते हैं। अतः मानव संसाधन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सतत पोषणीय विकास क्या है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास है। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं। जीवन के सभी रूपों को आदर व देखभाल करना,
मानव की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति व विविधता का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास को कम करना, मतलब कि इस्तेमाल को कम करना इत्यादि। ठीक है। अगला प्रश्न है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसाधन का निर्धारण नहीं करता? उत्तर हो जाएगा मूल्य। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियां। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन पूरा कीजिए। जैव संसाधन खालिस्तान होते हैं। जैव संसाधन खालिस्तान होते हैं। जैव संसाधन जीव जंतुओं से व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर स्पष्ट करना है। देखते हैं। संभाव्य संसाधन होते हैं वह संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं की जा सकती। इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा सकता, परंतु भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लद्दाख में पाया गया यूरेनियम। वास्तविक संसाधन, इन संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि कोयला, खनिज तेल इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जो सभी जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि वायु, सूर्य का प्रकाश, जल इत्यादि। वह स्थानिक संसाधन क्या होते हैं? जो संसाधन कुछ निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं वे स्थानिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि तांबा, लोहा इत्यादि। अब क्रियाकलाप हैं, ये आप देख लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने विज्ञान के 5 चैप्टर हो चुके हैं अभी तक, अगर उनमें नहीं देखे तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें। धन्यवाद।